हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी सीरीज़ को क्लास नाइन्थ के। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिविटी 1.4। सो आप एनसीईआरटी की बुक खोलो, एक्टिविटी 1.4 देखो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझो। मैंने ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैप्चर कर रखी है, तो मैं आपके लिए एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है। एंड देन हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें बोली गई है, प्रोसीजर क्या है, एंड फाइनली इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न क्या है। सो देखो, अगेन हम इस टॉपिक को अगर आप देखोगे बुक के अंदर, तो मेन टॉपिक जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसी टॉपिक के अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस यही समझाना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एंड उसी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। ओके, तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट बोलता है कि आपने क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं फिल्ड विद वाटर, एंड उसमें क्या करना है। सो बेसिकली आपको क्या क्या है, 2 आपने ग्लास ले लेने हैं, पानी भरा होना चाहिए इसके अंदर। ओके, एंड उसके बाद बोला है कि एक ग्लास के लिए आप ब्लू या रेड इंक ले लो, एंड दूसरे के लिए आपको क्या लेना है, हनी लेना है। ओके, तो एक के लिए आपको कलर लेना है, दूसरे के लिए शहद लेना है। एंड उसमें क्या करना है, पहले वाले बीकर में आपको अभी के लिए एक मान लेते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं रेड नहीं ब्लू कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ब्लू कलर डालना है एंड इसमें आपने क्या करना है, हनी डालना है। ओके, सो उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होता है ये करने के बाद। ओके, सो बेसिकली उसमें क्या बोला गया कि आपको इनको छोड़ देना है वैसे ही डालने के बाद, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। आपने ये देखना है कि जब इंक के ड्रॉप को आप डालते हो तो इमीडिएटली क्या होता है, हनी के ड्रॉप को डालते हो तो इमीडिएटली क्या होता है, और कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद इसको देखोगे तो क्या होता है। तो ये आपने समझना है, ये करना है, एंड देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आता है। तो जैसा कि आपने समझा कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, आपको 2 ग्लास लेने हैं, राइट। एंड उसके बाद आपने क्या लेना है, इसमें कुछ भी घुमाने के लिए नहीं लेना है, इसको घोलना नहीं है, हमें बस ड्रॉप डाल के छोड़ देना है। तो कुछ भी इसमें स्टेयर करने के लिए नहीं लेना है। और उसके बाद हमने ब्लू इंक लेना है और हमने हनी लेना है। करना क्या है, आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर ब्लू इंक एक ड्रॉप डाल दिया, एंड दूसरे में एक ड्रॉप आपने क्या करा, शहद डाल दिया, और उसको इमिडिएटली देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो अब अगर मैं देखूं कि इसके कंक्लूज़न में अगर इस चीज़ एक्सपेरिमेंट को आपको करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ आएगा वो देखना है हमने। ओके, तो अब कंक्लूज़न पे आते हैं। तो कंक्लूज़न में आप देखोगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विस्कोसिटी का, वो हमें समझना है। एंड उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो देखो जब मैं बोलता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो इसमें एक चीज़ समझना है। देखो, कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है मूव तो स्लो भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, राइट। तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो ये डिसाइड कर रही है कि किसी भी पार्टिकल का, और अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिया, हनी लिया है, वो भी लिक्विड है, और ब्लू इंक लिया है, वो भी लिक्विड है। तो जब मैं लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करता हूँ, तो वो कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं वो भी उसके किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। कोई चीज़ गाढ़ी होती है, कोई चीज़ पतली होती है, तो कोई चीज़ जो गाढ़ी है वो शायद इतनी आसानी से मूव ना करे, उसके पार्टिकल इतनी आसानी से मूव ना करे। कोई चीज़ पतला है तो उसके पार्टिकल्स बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर सबसे पहले मैं आपको कंक्लूज़न बताऊँ कि कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न अगर आप देखोगे, मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ आए। ओके, सो कंक्लूज़न देखोगे तो इंक के केस में क्या कंक्लूज़न है कि डिफ्यूज़न रिलेटिवली क्विक होता है। दैट मीन्स अगर आप एक ग्लास में इंक डालते हो, दैट मीन्स अगर आपके पास एक ग्लास है और उसके अंदर आप इंक डालते हो, आपने लिया ग्लास और आपने उसमें एक ड्रॉप इंक डाला, जैसे इंक डालोगे तो अचानक से आपको दिखेगा कलर मिक्स होना चालू हो गया है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको दिखा कि वो जल्दी मिक्स हो रहा है, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी कम है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, एक नया टर्म है। देखो, विस्कोसिटी को ऐसे समझो कि विस्कोसिटी किसी भी, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो वो कितना गाढ़ा है, कितना स्टिकी है, कितना चिपचिपा है, कितना गाढ़ा है, वो बताता है कि उस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा। अगर मान लो थिक ज़्यादा है, स्टिकी ज़्यादा है, इसका सिंपल मतलब है कि मैं बोल सकता हूँ कि वो विस्कोसिटी उस लिक्विड की ज़्यादा है, दैट मीन्स वो विस्कस ज़्यादा है।
अगर किसी की थिकनेस कम है, अगर किसी की स्टिकीनेस कम है, तो मैं बोल सकता हूँ उसकी विस्कोसिटी कम होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ये जो आपके पास एग्जांपल हो वही देख लेते हैं। हनी, आपने शहद को हम खाया होगा फॉर श्योर, राइट? तो शहद को अगर आप हाथ में लेते हो तो चिपचिपा सा होता है, राइट? या शहद को अगर आप पलटने की कोशिश करते हो किसी एक जार से दूसरे जार में, तो बहुत स्लो 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 होकर वो गिरता है। क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा होता है। गाढ़ा है मतलब स्टिकी है, और उसके चक्कर में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स फ्लो करने की एबिलिटी स्लो होगी उसकी। तो जो भी लिक्विड जो विस्कस होगा, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी क्या होती है? कम होती है। और उसी की जगह अगर आप इंक लो, तो इंक को अगर एक जार से दूसरे जार में डालोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो हनी की तरह उतना स्लो मूव नहीं करेगा, बड़ी आसानी से मूव हो जाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि जो आपका इंक है वो क्या है? ना तो थिक है ना ही स्टिक है। इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई वो आसानी से मूव नहीं करेगा, जिसकी विस्कोसिटी कम है वो आसानी से फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगर किसी चीज़ में स्टिकीनेस ज़्यादा है, तो हनी के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, अगर वो स्टिकी ज़्यादा, एक दूसरे से ज़्यादा चिपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो क्या उसकी मूवमेंट आसानी से होगी? आसानी से नहीं होगी, राइट? तो उसका डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या हो जाएगा? दैट मीन्स घुलने का प्रोसेस या किसी चीज़ में मिक्स होने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। वहीं अगर मैं इंक की बात करूँ, तो बिकॉज वो गाढ़ा कम है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, इसका मतलब है उसकी फ्लो करने की एबिलिटी ज़्यादा है, उसके पार्टिकल की मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स जब हम बोलते हैं कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस मीन्स कि जिसमें विस्कोसिटी कम है, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, उसका क्या होगा? उसके पार्टिकल्स आसानी से मूव करेंगे, जल्दी जल्दी दूर चले जाएंगे। और अगर किसी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव होंगे, तो वो कम फैलेगा। तो अगर मैं देखूं टाइम के हिसाब से, अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि इंक और हनी के साथ क्या होगा, तो अगर इमीडिएटली ऑब्जर्व करना है आपको, तो आपको दिखेगा जैसे ही आपने इमीडिएटली डाला इंक, अचानक से आपको दिखेगा कि पानी में वो क्या होगा? फैलना चालू हो जाएगा। आप करके देखना। हनी को डालोगे ना, तो हनी क्योंकि डेंसिटी जो हनी की होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, तो फटाक से वो पूरा का पूरा बूंद ना नीचे चला जाएगा, पानी के नीचे, बिल्कुल आपके ग्लास के बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगा। ये इमीडिएटली होगा। 1 घंटे बाद नोटिस करोगे तो क्या होगा? आपको साफ साफ दिखेगा। 1 घंटा तो फिर भी बहुत टाइम होगा, डिपेंडिंग अपॉन इंक कितना गाढ़ा है, राइट? अगर नॉर्मल सा इंक है तो 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 15-20 मिनट में भी वो पूरा का पूरा आपके पानी के कलर को, जिस भी कलर का इंक आपने यूज़ करा उसमें चेंज कर देगा, राइट? अगर एक, अब इन जनरल यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि किस तरीके का इंक लेना है, तो मान के चलें कि ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा है। तो 1 घंटे बाद आप नोटिस करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कलर अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया। 4 घंटे बाद तो पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया। 1 दिन बाद देखोगे तो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ओके। एंड अगर सेवरल डेज बाद, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक दिन में वो 3-4-5 घंटे में आसानी से मिल जाता है। कहने का ये मतलब है कि जो इंक है उसके पार्टिकल फास्ट मूव कर रहे हैं, मैटर है और उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं। फास्ट क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। ओके। अब हनी पे आते हैं। हनी सबसे पहले इमिडिएटली क्या होगा? नीचे जाके बैठ जाएगा, और 1 घंटे बाद भी आपको हनी वो नीचे बैठा ही दिखा। धीरे धीरे उसमें से आपको दिखेगा हल्का हल्का वो धीरे धीरे पानी में बहुत लाइट लाइट सा मिक्स हो रहा है। उसका 3-4 घंटे बाद देखोगे तो और स्लो स्लो आपको दिखेगा कि हाँ, 1 घंटे के कंपैरिजन में ज़्यादा, बट 4 घंटे में देखोगे तो थोड़ा और ज़्यादा मिक्स हो रहा है। 1 दिन बाद देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ, मिक्स तो हुआ है, बट आप फिर भी पता कर सकते हो कि हनी साफ साफ दिख रहा है, राइट? एंड कुछ दिन बाद भी देखोगे ना, तब भी आपको यही लगेगा कि मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि हनी भी आपका मैटर है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, बट बिकॉज उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि वो इतनी आसानी से घुल नहीं रहा। मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी जल्दी मूव करेंगे ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा लिक्विड के केस में? कि विस्कोसिटी कितनी है। आई होप आपको इस एक्टिविटी से विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि लिक्विड के केस में किसी भी मैटर का, अगर कोई लिक्विड का केस है तो उसमें मैटर के पार्टिकल कितनी आसानी से मूव करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल कितनी आसानी से मूव करेंगे, ये टोटली डिपेंडेंट होता है उसकी विस्कोसिटी पे, गाढ़ेपन पे, राइट? आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर आपको एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी पसंद आई हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे
and we will meet in next activity, that is activity 1.5. Bye.